नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह देवभोग थाना के माड़ा गांव से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। 22 साल के नकुल बिसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना देवभोग पुलिस को मिलने के बाद देवभोग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने वहां पर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को मरचूरी घर में लेकर पुलिस की टीम आई है। जहां पर पीएम होना है वहां पर लेकर आई है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए लोकल टीवी की स्क्रीन पर जो प्रधान आरक्षक कपूरचंद नेताम जी नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही आरक्षक शुभम जी नजर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो है जब पुलिस की कार्रवाई पूरी होगी तो इसके बाद फिर डॉक्टरों की टीम आएगी और पीएम की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता खिललाल नागेश जी मौजूद हैं। नागेश जी यहाँ पे आइए। नागेश जी, आपको क्या जानकारी मिली थी और क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे उसने फांसी लगा लिया? फांसी लगाने के कारण ये है साहब, अगले साल ने कि उनके लिए मंगनी किए थे जी, धुमा मोटा से। हाँ। तो वो लड़की ने की शादी का 20 दिन तो रुका था। हाँ। और उसके बाद लड़की दूसरे के लड़का के साथ चला गया। मतलब शादी हो गया था इनका? नहीं, शादी नहीं हुआ था। शादी के लिए 20 दिन बचा था। हाँ। तो लड़की ने की दूसरे लड़के के साथ चली गई। हाँ। उसके बाद उस दिन से निकी भाचा का मेरा साला का लड़का है। हाँ। तो भाचा का मैन थोड़ा टेंशन में था। हाँ। उस दिन से निकी उसका मैन थोड़ा दूसरा था। तो महोदय कब लगा ली फांसी? आज रात को 1 बजे है देखे। अपने घर में लगा ली? हाँ, घर के किनारे है पीछे तरफ। हाँ। सीताफल के झाड़ में। हाँ। पेशाब आया और झाड़ में लगा लिया। पेशाब निकल जा रहा हूँ करके बोल के लगा? नहीं बोला ना, वो अकेला उसका दादी माँ के साथ सोते थे। हाँ। 2 जने। उनके दादी माँ के साथ? दादी माँ के साथ। तो बाहर में आकर लटका था बाहर में। मतलब महोदय ये इनकी मानसिक स्थिति कब से खराब थी? हाँ, मैंने हो गया ना, 2-3 साल हो गया, 2-3 महीना हुआ है। 2-3 महीना? हाँ। मतलब ज्यादा परेशान थी? हाँ, ज्यादा परेशान था। उसके बाद में टेंशन था। मतलब घर में किसी कुछ बोलते भी थे? नहीं, कुछ नहीं बोलता था, कोई गाली गलौज कुछ नहीं। सिर पर वो बैठे रहता था और ऐसे खाना पीना खा करके काम धाम भी करते थे। आपके साले के लड़के थे? हाँ, मेरा साला का लड़का है खुद। किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे? कोई बातचीत करते थे। मारपीट कोई नहीं करते थे। आप बता रहे हैं तो ये जब से लड़की चले गई थी टेंशन में थे करके? हाँ, टेंशन में माने नहीं कि वो थोड़ा मैन थोड़ा दूसरा उसका अब था ना हो। काम कर बोलने से नहीं कि थोड़ा उसका मनमाने काम करते थे ना। इनका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। और कितने भाई हैं इन लोग? 2 भाई। बड़े भाई की शादी हो गई? हाँ, बड़े भाई है ना। हाँ। भाचा है। हाँ। बड़े वाला। हाँ। पूर्णा पानी से लिए हैं। हाँ। अब छोटा वाला भाचा है। छोटा काम हम क्या करते थे महोदय? खेती किसानी करते। खेती किसानी। और मतलब इनके घर में सब परिवार वाले सब हैं? हाँ, सब है परिवार वाले। आपको कितना से सूचना मिला नागेश जी? मेरे को तो हाँ, देखने के बाद मेरा भाचा फोन किया ना हो। हाँ, इन लोग 1 बजे पेशाब निकले। हाँ। पेशाब निकलने के बाद देखे तो झाड़ में लटका था। तो मेरे को फोन किया, नहीं मामा ऐसे बात है। बोलने से देखो ना कैसे जिंदा है कि नहीं। बोले से नहीं, जिंदा नहीं है ना, मुंह तरफ पानी निकल गया ना। बोले से ठीक है, ऐसे में चुपचाप बैठे रहो, सुबह पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद ही शव को उतारेंगे बोले। तब आ करके साथ में मैं भी आया था रिपोर्ट कराने के लिए। और जा करके पुलिस वाला वहीं पर पंचनामा बनाने के बाद ही शव को उतार करके लाए हैं। बिल्कुल। तो आपने बीजेपी नेता खिललाल नागेश जी को सुना। खिललाल जी ने बताया कि उनके साला का पुत्र था, मतलब उनका भांजा था। देर रात 1 बजे घर से बाथरूम जाने की बात, मतलब ये किसी को नहीं बोला, बाथरूम के लिए निकला था, ऐसा खिललाल नागेश जी बता रहे हैं। और उसने घर के किनारे सीता पेड़ में फांसी लगाकर इलाज समाप्त कर ली। उनके भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सामने आइए भैया, सामने आइए, उनके भाई से बातचीत करेंगे। क्या यहाँ पे अच्छा, ये कितने समय की घटना है भैया? क्या हुआ था, कितना समय आप लोग देखे? मैं जब पेशाब निकला तो 12:30 की 1 करीबन। जी। तो मैं पेशाब गया वहाँ घर के किनारे है ना, वहाँ गया तो फांसी चढ़ा हुआ था। मैं देखा तो उसमें जान नहीं था ना, खत्म हो गया। आप हड़बड़ा गया देख के? हाँ, मैं देख के हड़बड़ा गया। मेरे मम्मी पापा को चिल्लाया, देखे तो नहीं है। भैया कितना दिन से इसका मानसिक स्थिति खराब था, जैसे आपके मामा बता रहे हैं? तो वो 2-3 महीना से कहीं भी बैठ जाता था, लेकिन किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। बोलने से भी चुपचाप बैठ जाता था, गुमसुम रहता था। हाँ, गुमसुम रहता था। तो मतलब क्या कारण क्या था भैया? आपके मामा बता रहे हैं कि वो कोई लड़की चले गई थी, उसके कहने से हुआ था क्या? हाँ, अगले साल लड़की इसका मंगनी किए थे। 20 दिन बचा था शादी के लिए। इस लड़की दूसरे लड़के के साथ चला गया। उस दिन से उसका माइंड थोड़ा ऐसे। तो इसके बाद और कहीं नहीं मंगे थे? और कहीं नहीं मंगे थे। काम हम कैसे करता था भैया? काम हम अच्छा करता था। रात को खाना वाना भी खाया? हाँ, खाना वाना भी खाया। तो आपसे कब बातचीत हुआ था उसका लास्ट टाइम?
लास्ट टाइम कल 7-8 बजे तो बात किए थे। क्या खाना बातचीत खाने- हुआ था भैया भाई के साथ आपका? खाना खाने के समय खाना खाएंगे भाई, चलो। हाँ। वो खटिया में बैठा था, चलो भैया खाना खाएंगे बोल। आपको बोला? हाँ नहीं, मैं बोला। आप बोले उसको? हाँ, भाई चल। हाँ मेरा एक बेटी है। हाँ। चलो चाचा खाना खाएंगे बोला। हाँ। तो खाना खाया, साथ में खाना खाई, फिर वो निकल गया। वो एक्स्ट्रा कमरा में सोता था। मतलब चुपचाप रहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं? हाँ, कोई बातचीत नहीं, ऐसे घर में बातचीत करता था ना वो। हाँ। हाँ, लेकिन कोई टेंशन वाली बात ऐसे नहीं करता। मतलब जब से रिश्ता उसका टूट गया था तब से टेंशन में था? हाँ। कितना महीना पहले टूटा था रिश्ता? रिश्ता तो अगले साल वो ठीक था, पहले 2-3 महीना हुआ है। इसका माइंड थोड़ा टेंशन में था। उसका माइंड टेंशन में हाँ। था। उसके बाद से मतलब वो एकदम तनाव में था अभी? हाँ। मतलब घर वालों को कुछ बताता था क्या मैं कि क्यों टेंशन में हूँ, क्यों तनाव में हूँ? नहीं, जो बोलने से भी वो चुपचाप हो जाता था। तो आप लोग नहीं, हाँ, टेंशन में हो क्या बोल, वो तो बोलता था मैं टेंशन में नहीं हूँ। हम्म। वो छुपा रहता है कैसा तो पता नहीं। तो इलाज कहीं करवाए थे? इलाज करवाने बोलने से तो मैं ठीक हूँ ना, इलाज करवाने क्यों जाऊंगा, ऐसा बोलता था। मतलब किसी को कोई गाली गलौज नहीं करता था? नहीं, चुपचाप रहता था? चुपचाप रहता था, किसी को गाली गलौज नहीं करता था। मतलब बातचीत ही नहीं करता था बस? हाँ। घर वाले से बातचीत करता था कि नहीं? घर वाले से बातचीत करता था ना। हाँ। हाँ। और बाकी काम हम भी टाइम पे करता था? हाँ, काम हम भी टाइम पे करता, चलो काम करने चले बोलने से वो चलता था। आपके दादी माँ के रूम में सोता था क्या? हाँ, 2 रूम है वहाँ। हाँ। तो एक अंदर के रूम में वो सोता था और बाहर के रूम में मेरी दादी माँ सोता। तो आपके दादी माँ को कुछ बोला था क्या कल? नहीं, कुछ नहीं बोला था। कुछ भी नहीं बोला था? हाँ। तो सबसे पहले कौन देखा? सबसे पहले मैं देखा। आप निकले थे? हाँ। हाँ। कहाँ के निकले थे आप? मैं पेशाब निकलने के बाद देखा ना वो। हाँ। वहाँ जाते हैं ना, जहाँ चीता का चना, वहाँ जाते हैं ना पेशाब। हाँ। तो वहाँ गया। हाँ। हाँ, लाइट वाइट मार के गया तो देख रहा हूँ तो पर तो घर से कितना दूर है लगभग? लगभग जैसे ये तो घर है, ऐसे बाहर निकलते हैं वो पीछे, घर के पीछे? हाँ। हाँ, तो घर के पीछे ही लगा लिया था हाँ। सीता पेड़ में? हाँ। आप जब देखे तो उस समय तक नहीं था ना वो नहीं था ना। खत्म हो गया था? हाँ। चलिए, क्या नाम आपका? नाम? शोभाराम जी। शोभाराम जी को आपने सुना। जैसा कि शोभाराम जी बता रहे थे कि उनका भाई नकुल बीसी जो कल देर रात लगभग बाथरूम के लिए निकला था और उसने अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना घटी है। जैसा कि शोभाराम जी ने बताया, जो बीजेपी के झाकरपारा के जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं खीरलाल नागेश जी ने बताया, इनके बताए मुताबिक लगभग पिछले साल एक धुमाबाटा गांव है, वहां से रिश्ता इनका तय हुआ था। इसके बाद शादी से 20 दिन पहले लड़की जो है किसी और दूसरे लड़के के साथ लड़की भाग निकली। तो जिसके बाद से ये उस बातों को लेकर ये टेंशन में था, उन बातों को लेकर ये तनाव में था। और इसके बाद पिछले 2-3 महीने से ये चुपचाप रहता था, गुमसुम रहा करता था। घर वाले जब इससे पूछते थे कि आखिर क्या बात है, क्या मैटर है, क्या परिस्थितियाँ है, क्या तकलीफ है, तो उन बातों को ये कभी घर वालों के सामने भी जाहिर नहीं करता था। जैसा कि उनके बड़े भाई शोभाराम जी बता रहे हैं कि इलाज को लेकर उन्होंने बातचीत की, कहा कि चल भाई मैं तेरा इलाज भी करवाता हूं। तो उसने कह दिया कि भाई जब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं किस चीज़ के लिए इलाज कराऊं, जब मुझे किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। और कल देर रात जैसे कि शोभाराम जी बता रहे हैं कि उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी ने कहा कि चलिए चाचा खाना खाने चलते हैं। तो दोनों चाचा भतीजी निकले और शोभाराम जी के साथ बैठकर भोजन किया। शोभाराम जी बता रहे हैं कि कल तक भी किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, इस तरह का कदम उठा लेगा इस तरह का हमें अंदेशा नहीं था। लेकिन एकाएक कल देर रात 1 बजे के आसपास जब शोभाराम जी अपने घर के बाहर निकले, घर के पीछे जब उन्होंने वो गया और उन्होंने जब टार्च मार कर देखा और जो मंजर दिखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई वहाँ पे लटका हुआ मिला, जो भाई का जो बॉडी था ये सीता पेड़ पर लटका हुआ मिला। और जब इस घटना को देखने के बाद शोभाराम जी घबरा गए, हड़बड़ा गए और उन्होंने तुरंत चिल्लाकर अपने माँ बाप को बुलाया, अपने घर के सभी लोगों को बुलाया। और इस घटना की सूचना जैसे ही घटना की बात आगे की तरफ पूरे गांव में फैली, पूरे गांव के लोग देर रात ही वहां पर एकत्रित हो गए। और उनके जो मामा है, मंडल अध्यक्ष हैं खीरलाल नागेश जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें सूचना दिया गया। इसके बाद फिर सुबह आकर पुलिस की टीम को मामले की सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद, विधि सम्मत कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को सीतापेड़ से नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस की टीम उसे लेकर जो मरचूरी कक्ष, देवभोग के मरचूरी कक्ष के पास लोकल टीवी की टीम अभी खड़ी है, वहां पर लाकर इसे अभी रखा गया है। चूंकि जब लिखा पढ़ी की कार्रवाई पूरी होगी तो डॉक्टरों की टीम आएगी और इसके बाद फिर इसका पीएम की प्रक्रिया संपन्न करने का बॉडी परिजनों को सौंपी जाएगी। निश्चित तौर पर लोकल टीवी ने 11 दिसंबर को एक खबर दिखाया था। 11 दिसंबर में बागगोड़ा की खबर का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। बागगोड़ा के जो
और 23 साल का जो युवक था यशवंत ध्रुव, उसने भी ऑल ऑफ यू सॉरी ये वर्ड स्टेटस में रखकर फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी थी। और आज लगभग दूसरा दिन है, मतलब 12-13 3 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है जब देवभोग क्षेत्र के अंतर्गत माड़ा गांव निवासी नकुल बीसी, जिसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है, नकुल बीसी ने भी फांसी लगाकर यह लीला समाप्त कर ली। उसने भी मौत को गले लगा लिया। निश्चित तौर पर जिस तरह से युवाओं के बीच में जो आत्महत्या के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। आखिर युवा क्यों इतनी जल्दी टूट रहे हैं, जब ये उनके हंसते खेलने की उम्र है, जब उनके कुछ कर गुजरने की उम्र है, जब उनके सपनों को उड़ान मिलने की उम्र है, जब उनकी ये ऐसी उम्र है जब उनको अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है, तो ऐसे समय में इतना डरावना कदम, इतना आत्मघाती कदम ये क्यों उठा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह सोचनीय विषय है और इस पर भी चिंतन जरूरी है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।